सिराजुल हक साहब जी। जनाब चेयरमैन साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो इशू उठाया है बहुत ही अहम है और वाकई ये कराची से लेकर चतराल तक 22 करोड़ आवाम का इशू है। कल दीरबाला में कतार में सुबह से लेकर असर तक एक बूढ़ा खड़ा था आटे के इंतजार में। नौजवान आगे बढ़ते रहे और वो पीछे रह गए। थक कर जब गए घर तो आटा तो घर न ले जा सके, लेकिन हार्ट अटैक हो गया और वो दुनिया से रहलत कर गए। और उनके बच्चे ये रो रहे थे कि आज हमारा बाप, हमारे बुजुर्ग सारा दिन आटे की भूरी के लिए कतार में खड़े रहे और बिलाखिर ऐसी हालत में उस दुनिया से रहलत कर गए। जनाब चेयरमैन साहब, मसला यही है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में गंदम पैदा करने का 8वां बड़ा मुल्क है, चना पैदा करने का 3रा बड़ा मुल्क है, गन्ना पैदा करने का 5वां बड़ा मुल्क है, कीनू पैदा करने का 5वां बड़ा मुल्क है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान के अवाम आज रोटी के लिए तरस रहे हैं। और फिर जुल्म यह है जनाब चेयरमैन साहब कि वफाकी मिनिस्टर जो लोगों के दरमियान खड़े हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि लोग नवंबर और दिसंबर में रोटियां ज्यादा खाते हैं, इसलिए आटे का ये शॉर्टेज आया है। जनाब चेयरमैन साहब, क्या इन लोगों के सीनों में जो दिल है वो पत्थर का है? हाल यह है कि यह नवंबर और दिसंबर तो सिर्फ इस एक साल में नहीं आया है। अगर मालूम हो तो यह हर साल नवंबर और दिसंबर आता है, लेकिन पहले तो हमने ये दिन नहीं देखा। किसी शायर ने कहा है कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों के मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मैं थोड़ी सी तब्दीली करूंगा। पीर ने वजारत का सहारा लेकर अवाम की गुर्बत का उड़ाया है मजाक। तो एक तरफ तुम्हारी वजह से, बदतदबीरी की वजह से, नाअहली की वजह से, नालायकी की वजह से ये गुर्बत और महंगाई और फिर आटा की नायाबी भी है, और दूसरी तरफ आप हमारी गुर्बत का मजाक भी उड़ा रहे हैं। पेशावर के एक मिनिस्टर कहते हैं कि हम आटे रोटी की वजन को कम करेंगे। जनाब वाला 117 रुपया ग्राम पर मुश्तमिल रोटी 10 रुपया में, नान आज 20 रुपया में मिलती है। आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने लंगर खाने तो खोल दिए हैं, लेकिन उस पर तो रोजाना सिर्फ 100 या 200 लोग किसी एक जगह पर जमा हो जाते हैं। तो 22 करोड़ आवाम के लिए कितना बड़ा लंगर खाना आप बनाएंगे? लंगर खाने तो हल नहीं है। हम तो चाहते थे कि आप कारखाने लगाएं। जनाबी चेयरमैन साहब, 200% इजाफा किया इन्होंने दवाई में। जनाबी चेयरमैन साहब, आप खुद जानते हैं कि दाल माश इस वक्त 250 रुपया फी किलो मिलता है। वो जो बैंगन था लोग सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे और पंजाब में इतना ज्यादा पैदा होता था कि लोग अपने गाय और भैंसों को भी देते थे। आज वो दाल माश भी बदमाश बन गया है और बैंगन भी आज दुकानों में 90 रुपए फी किलो मिलता है। मैं सिर्फ ताना नहीं देना चाहता हूं, इसलिए कि ये अजाब है रब्बे जुल जलाल का। हमें मुआफी मांगनी चाहिए, हमें तौबा करना चाहिए। और आज मैं जनाब स्वाति साहब के चेहरे को जब देखता हूं, परेशान लगते हैं, तो मुझे खुशी हुई कि शायद इनको भी कुछ एहसास हुआ है। लेकिन सिर्फ एहसास काफी नहीं है, हम इस इशू को हल करने में आपके साथ ताउन के लिए तैयार है। लेकिन जनाबी चेयरमैन साहब, जब एक तरफ पैदावार भी कम हो गया और दूसरे तरफ ये कौन सा मंतिक है कि आपने बैरूनी मुल्क आपने इसी क्राइसिस के दौरान गंदम भी बेचा और फिर आपने मुर्गियों के खुराक के लिए भी 10 लाख टन गंदम वहां भी दिया, तो फिर इंसान क्या करे? इसलिए सबसे पहले पाकिस्तान को समझना चाहिए। आप यहां के लोगों के इस दर्द को अगर आप महसूस नहीं करेंगे,
جناب چیئرمین صاحب، مجھے خطرہ ہے لوگ جنگلوں سے، لوگ جھونپڑیوں سے، لوگ بستیوں سے نکلیں گے اور ہمارے ان اداروں کا، ان کے عالیشان بلڈنگ، عالیشان ایوانوں کا، ان کے خوبصورت خوبصورت محلات کا محاصرہ کریں گے. گھروں سے نکلنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب انسان غریب ہو جاتا ہے اور پھر وہ بھوکا ہو جاتا ہے، پھر کسی قاعدے اور ضابطے کا وہ پابند نہیں رہتا. اس لیے خدا کے لیے اللہ کا خوف کرے، عوام پر ترس کرے، مذاق نہ اڑائے، سنجیدگی کے ساتھ کچھ اقدامات کرے. جناب چیئرمین صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ڈیزل اور پٹرول باہر سے آتا ہے لیکن گنا تو پاکستان میں، گندم تو پاکستان میں، سبزی تو پاکستان میں، وہ مرچ تو پاکستان میں، یہ تو ہمارے اپنی مٹی کے پیداوار ہے. لیکن بدتدبیر اور نالائقی کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے بھی محروم رہے. لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ انسان نے چاند پر قدم رکھا اور پاکستان کے لوگ ایک بوری کے لیے بھی قطار میں کھڑے ہیں. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان پر چھوڑنے کی بجائے آپ خود کوئی ایسا رولنگ آج دے دے کہ 22 کروڑ پاکستان کے عوام آپ کا شکریہ ادا کرے، سینٹ کا شکریہ ادا کرے اور عوام کی دعائیں آپ کے ساتھ شامل ہو جائے. آج بہت سخت دن ہے ہمارے عوام پر. ایک طرف سردی ہے، کوئٹہ میں سردی ہے، پورے ملک میں سردی ہے، لوگ برف کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے، اور دوسرے طرف دکانوں پہ آٹا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں لوگ کہاں جائیں؟ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں سکون ملے گا. ٹھیک ہے، قبر میں سکون ملے گا، لیکن وہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا اس کی قیمت بھی 300 سے بڑھا کر 1300 پر لے گئے. کفن کے ٹیکس میں اضافہ کر کے کفن کے کپڑے کے لیے وہ بھی 17% اضافہ کیا. تو جب کفن بھی نہیں ملتا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی قیمت میں بھی آپ نے اضافہ کیا، پھر عوام کہاں جائے؟ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ آج آپ کوئی حل دیں گے، ان کو سنیں، لیکن ایسا رولنگ دے دے جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کے لیے عزت کے ساتھ سانس لینا ممکن ہو جائے.